नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर सीधे वहीं से आप तक ये खबर लेकर पहुंचाते हैं। कानपुर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि लाल इमली का जो 105 साल पुराना क्लॉक टावर है उसमें लगी 3 विशाल घड़ियों की पुड़ियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 128 फीट ऊंचे इस क्लॉक टावर तक पहुंचा कौन, कैसे गायब हुई ये सुइयां और कौन ले गया? क्या इन सुइयों को चोरी किया गया है या फिर ये दूसरी तरीके से गायब हुई है? अगर इन सुइयों को चोरी किया गया है तो चोरी करने वाला कौन है और क्या किसी ने देखा नहीं? ऐसे में तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि 105 साल पुराना ये टावर है, क्लॉक टावर है, जिसकी सुइयां, महत्वपूर्ण सुइयां गायब हो चुकी हैं। प्रशासन, प्रबंधन सब इस मामले की जांच में जुटा हुआ है कि आखिरकार इन सुइयों को चोरी करने वाला कौन है, क्या ये चोरी हुई है या फिर दूसरी तरीके से गायब हुई है। देखिए, इस मामले को लेकर जांच जारी है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आर्या चतुर्वेदी। अयोध्या राम मंदिर में कथित हेराफेरी का मामला अब और भी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें कि एसआईटी ने अपनी शुरुआत की जांच में ये कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में अब वो बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भी पड़ताल कर रही है, क्योंकि सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि जिस तरह का जो चढ़ावा राशि बैंकों में जमा किया गया और साथ ही साथ में गिनती के दौरान अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर समय रहते ही जांच क्यों नहीं की गई। इन सवालों को लेकर फिलहाल एसआईटी पड़ताल में जुटी हुई है। उनका ये कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक निजी बैंक भी सामने आ रहा है जिसमें कुछ नियुक्तियों को सिफारिश के रूप में किया गया है। इस वजह से भी जो एसआईटी है वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। अंत में इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जिस तरह से लगातार मामला गरमाया हुआ है और साथ ही साथ में मंदिर चढ़ावे को लेकर जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन तय करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं रिया राय, एचएनएन न्यूज पर। कल यानी कि 21 जून को नीट परीक्षा दोबारा होने जा रही है। देश भर में इस परीक्षा को लेकर सवाल उठे थे और ये पेपर लीक हुआ था। ऐसे में नोएडा की बात करें तो नोएडा में सेक्टर 46 स्थित भवानी शंकर इंटर कॉलेज में पुलिस के द्वारा वहां पे सुरक्षा का मुआयना किया गया। वहां पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे देखे गए, साथ ही साथ एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे विशेष तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि कोई भी लोहे का जो पदार्थ है वो बच्चे साथ में ले जा ना सके। वही और सुरक्षा के साथ साथ वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी जानकारी ली गई और संवेदनशीलता को देखते हुए कैमरों के साथ साथ हर तरीके की निगरानी की जा रही है। वहीं हर सेंटर पे यानी कि नोएडा के अंदर जो भी अन्य सेंटर, सभी सेंटर पे 15 से 20 पुलिसकर्मी एक सेंटर पर लगाए जाएंगे और सुरक्षा मुस्तैद रहेगी और सबकी नजरें होंगी कि इस बार नीट की जो परीक्षा है वो सही से सकुशल संपन्न हो जाए। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं रमेश पुरियार, एचएनएन न्यूज, नोएडा। यूपी के कौशाम्बी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि महेवा घाट थाना क्षेत्र के अलवाड़ा झील में जहां एक बिहार का बरमवीर लगभग 3 वर्षों से मछली शिकार करने का कार्य करता था, 3 वर्षों से रहता था। अचानक बीती रात कुछ लोगों द्वारा उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे सूचना पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं जांच पड़ताल जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि जो साथियों को साथ में रहता था बरमदीन व धर्मपाल, उसके साथ बवाली, 2 साथी थे, दोनों साथ में रहता था। धर्मवीर को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे जांच पड़ताल पूछताछ की जा रही है। वहीं बवाली मौके से फरार है जिसकी तलाश जारी है। एचएनएन न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। कौशाम्बी में एक जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। बता दें कि कौशाम्बी की चायल तहसील के परसरा गांव घाटा संख्या 739 का, जहां पर भैया लाल ने अपनी पत्नी रंजना देवी के नाम 2003 में पुतन के से बैनामा करवाया था जमीन को। जब से वह जमीन में बाउंड्री करके अपना कब्जा कर रखा था और खेती किसानी कर रहा था। अब भैया लाल नया निर्माण कर रहा है तो पंकज व कपिल केसरवानी परसरा निवासी, जिन्होंने अपनी जमीन बताकर उसके जबरन कब्जा करने
के लेकर के उसको डरा धमका रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं जिसको लेकर के भैया लाल ने एसडीएम चायल से लेकर के मंझनपुर डीएम कार्यालय तक का चक्कर काट दिया। सरकार से न्याय की गुहार लगाया कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी ज़मीन को हमें वापस दिलाया जाए। इतने न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। लखनऊ को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने जा रही है। एयरपोर्ट से कमता चौराहे तक करीब 22 किलोमीटर लंबी सिग्नल फ्री एलिवेटेड रोड बनने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा होने के बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहन दबाव कम होगा और लगातार लोगों का सफर पहले से ही कई अधिक आसान और तेज हो जाएगा। खास बात यह है कि ये एलिवेटेड रोड एयरपोर्ट, चारबाग, हजरतगंज और गोमती नगर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगी और इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि शहर के विकास को भी एक नई गति मिलेगी। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आने वाले समय में लखनऊ को एक बार फिर आधुनिक और विस्तारित यातायात योजना मिल सकती है। कैमरामैन समर के साथ निखिल श्रीवास्तव, HNN न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज़। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से दिखाते हैं 24 घंटे की 24 रिपोर्ट। कल यानी कि 21 जून को नीट परीक्षा दोबारा होने जा रही है। देश भर में इस परीक्षा को लेकर सवाल उठे थे और ये पेपर लीक हुआ था। ऐसे में नोएडा की बात करें तो नोएडा में सेक्टर 46 स्थित भवानी शंकर इंटर कॉलेज में पुलिस के द्वारा वहां पे सुरक्षा का मुआयना किया गया। वहां पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे देखे गए, साथ ही साथ एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे विशेष तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि कोई भी लोहे का जो पदार्थ है वो बच्चे साथ में ले जा ना सके। वही और सुरक्षा के साथ साथ वहां पे जो स्टाफ है उनकी जानकारी ली गई और संवेदनशीलता को देखते हुए कैमरों के साथ साथ हर तरीके की निगरानी की जा रही है। वहीं हर सेंटर पे यानी कि नोएडा के अंदर जो भी अन्य सेंटर, सभी सेंटर पे 15 से 20 पुलिसकर्मी एक सेंटर पर लगाए जाएंगे और सुरक्षा मुस्तैद रहेगी और सबकी नजरें होंगी कि इस बार नीट की जो परीक्षा है वो सही से सकुशल संपन्न हो जाए। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज़, नोएडा। कन्नौज के छिबरामऊ तहसील के सभागार में आज जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने जहां दूर दराज से आए सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं को बारीकी से सुना और उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। कई फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं आज छिबरामऊ के तहसील सभागार में आयोजित किए गए जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों का जन सैलाब दिखाई दिया। इतना ही नहीं, जहां फरियादी अपने हाथों में प्रार्थना पत्र थाम अधिकारियों को अपना दर्द सुना रहे थे। आज की समस्याओं में सबसे अधिक समस्याएं जमीन संबंधित समस्याएं दिखाई दी, लेकिन मौजूद अधिकारियों द्वारा फरियादियों की अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और जो समस्याएं बची उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया और उन्हें स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए कि समस्याओं का निस्तारण कर तुरंत अवगत कराया जाए। अगर इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से HNN के लिए रईस खान। कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें सैनी थाना क्षेत्र के कछुआ NH-19 पर तेज रफ्तार कंटेनर जा रहा था। पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने कंटेनर चपेट में आने से 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना में पहुंची पुलिस सैनी थाना शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस कंटेनर को हिरासत में लेकर आगे की जांच पड़ताल जारी कर दी है। HNN न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी।
फतेहपुर जनपद के रानी कॉलोनी स्थित किराए के मकान पर एक भाई बहन रहते थे, जहां गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, लोगों में अफरा तफरी मची रही। हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं लोगों के मुताबिक गैस सिलेंडर प्रथम दृष्टया गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगी है, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक होना पाया गया। फतेहपुर से एचएनएन के लिए सोहन लाल। किसानों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 23वीं किस्त जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 17 लाख से अधिक किसानों ने बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए धनराशि सीधे भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि खेती किसानों से जुड़ी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगी, जिससे पारदर्शिता सुरक्षित रहेगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते में आधार KYC की स्थिति की जांच कर ले, ताकि किस्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। कैमरामैन समर के साथ निखिल श्रीवास्तव, HNN न्यूज़, लखनऊ। मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास विकास की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर देखने में आया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज सेंट्रल मार्केट स्थित जो अवैध यहाँ पर दुकानें और उनके गोदाम बने हुए थे, उनको यहाँ पे आवास विकास की तरफ से ध्वस्त किए गए। आपको बता दें, ITI एक्टिविटीज़ लोकेश खुराना की शिकायत पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी व्यापारिक गतिविधि ना हो, उसको यहाँ पर समाप्त किया जाए। पहले आवास विकास ने इन सबको नोटिस दिए और आज यहाँ पर पीला पंजा गरजा और लोगों के जो यहाँ पर व्यापार थे वो ध्वस्त कर दिए गए। लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर सड़कों पर आ गए। उन्होंने व्यापार को लेकर विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस के आगे उनका व्यापार का ये विरोध नहीं चल पाया। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना था आवास विकास की कार्रवाई जो हुई है ये हमारे लिए जीवन के लिए दुखदायी है, लेकिन आवास विकास के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। अब देखना ये कि आवास विकास इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा या इसको यहीं पर समाप्त कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा। मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। कल यानी 21 जून नीट परीक्षा को लेकर कानपुर में विशेष तैयारियां की गई हैं। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पेपर देने पहुंचेंगे, जिसको लेकर रेलवे और प्रशासन की टीम ने विशेष खास तैयारियां की गई हैं, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी का सामना न करना पड़े। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को देखते हुए कानपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि करीब 26,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए कानपुर आएंगे। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अभ्यर्थियों को कुछ समय के लिए होल्डिंग एरिया में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें ज़रूरत के अनुसार स्टेशन और ट्रेनों को और भेजा जाएगा, ताकि प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ ना हो सके। सुरक्षा के लिए RPF, GRPF और स्थानीय पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। स्टेशन परिसर में लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और अन्य ज़रूरी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन अनुज शर्मा के साथ मैं आयुष गुप्ता, HNN न्यूज़। कल यानी 21 जून। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज़। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से दिखाते हैं 24 घंटे की 24 रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां पे नीट के छात्र ने सुसाइड किया है। एक मिनट का एक वीडियो बनाया, उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। उस वीडियो में उसने जिक्र किया है कि नीट पेपर का कोई प्रेशर नहीं था। ये वीडियो पुलिस की हाथ लग चुकी है। पुलिस अब इसे जांच पड़ताल कर रही है। जतिन नाम का युवक, जो कि इस बार 2026 में उसका 5वां अटैम्प्ट था नीट का। गाजियाबाद से HNN के लिए रवि मिश्रा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद अब वृंदावन के मशहूर बांके बिहारी मंदिर में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। दान व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और कोई भी गड़बड़ी ना हो उससे रोकने के लिए मंदिर प्रशासन अब एक बड़ा फैसला ले चुका है। दरअसल मंदिर परिसर में अब QR कोड लगा दिए गए हैं,
जिससे कि अब श्रद्धालु ऑनलाइन ही दान कर सकें। और इसी के साथ मंदिर प्रबंधन का कहना है कि ऑनलाइन दान को बढ़ावा देने का असर भी दिख रहा है और अब कुल चढ़ावे का करीब 20% हिस्सा डिजिटल माध्यम से आ रहा है। वहीं पहले सामने आई चढ़ावा चोरी की घटनाओं को देखते हुए दान पेटिकाओं की व्यवस्था और निगरानी को भी मजबूत किया गया है। इसी के साथ मंदिर कार्यालय में SBI की मशीन भी लगाई गई है और जल्द ही एक और मशीन स्थापित कर दी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, उसके बाद वृंदावन में तो प्रशासन, मंदिर का जो प्रशासन है वो सतर्क हो चुका है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अलग अलग राज्यों में दान व्यवस्था को लेकर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ प्रांशी राठौर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज़।